मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास की हम बात करेंगे सीटेट का। ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET के। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये है। ये जिसका हम CDP की बात करेंगे यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, आप लोग जो देख रहे हैं, जी हाँ, ये सचिन सर का बुक है। जो सचिन सर का जो मार्केट में जो बुक है, ये उसी बुक का हम आप लोग को जो है वीडियो के माध्यम से आप लोग को दे रहे हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देंगे, और जैसे जैसे इसमें टेबल ऑफ कंटेंट जो दिया हुआ है, जैसे जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो जो चैप्टर है, इस चैप्टर वाइज हम आप लोग को देते हैं। तो पहला चैप्टर का 3 वीडियो है जिसमें 100 क्वेश्चन था, जिसके कारण हम आप लोग को 35, 35 और 30 इतना इस तरह से 3 वीडियो में आप लोग को पहला चैप्टर दिए थे, इसलिए कि चैप्टर बहुत लंबा ना हो जाए, जिसके कारण दिए थे। दूसरा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण में ये एक वीडियो में दिया गया है। समाजीकरण का भी एक वीडियो दिया गया है। जिन प्याजे जो है चौथा चैप्टर है, 1, 2, 3 ये दे चुके हैं। चौथा चैप्टर जिन प्याजे जो है, इसमें भी 90 क्वेश्चन है, जिसके कारण हम आपको 45 और 45 क्वेश्चन का 2 वीडियो दे रहे हैं। पहला, ठीक है, ये मेरा दूसरा वीडियो होगा इसमें का, जिन प्याजे का ये दूसरा वीडियो है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसके बाद हम आप लोग को 5वां, 6ठा, 7वां इसी तरह जितना भी चैप्टर है वो आप लोग को एक एक कर देंगे। ये 12 चैप्टर, उसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, लर्निंग पेडागोजी, ये सब आप लोग को मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आइए देखते हैं जिन प्याजे हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कारण क्या है कि ये आप लोग को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरा ये CDP तो देंगे ही देंगे, साथ साथ हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को देंगे सीटेट का। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जो लोग टीचर्स PPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए क्लास 6 to 12 तक का हम प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे है, तो वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़कर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। आज यहाँ जो है इस वीडियो में हम आप लोग को ये इसका जिन प्याजे का जो है, ये आज जिन प्याजे महोदय का ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो में 1 से 45 तक दे चुके हैं, 1 to 45। आज हम लोग 46 to 90 देखेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 46 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पर आप लोग को हम बता चुके हैं कि हम आप लोग को हिंदी में ही देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में ये हम लोग हिंदी में देखते हैं, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं जिनको इंग्लिश में है। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से कहूंगा कि चैनल पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं तो आपके जो दोस्त मित्र है जहां तक भी है वहां लोगों को सब शेयर जरूर आप लोग करें। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो मेरा आज का ये 46 नंबर मेरा क्वेश्चन है। ये सचिन सर का जो बुक है उसी से हम आप लोग को PDF करके देते हैं, और ये PDF हम आप लोग को जो है जो बना रहे हैं, ये हम आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर हम आप लोग को ये PDF उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को डाल देंगे, और इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें सारा जो है पेडागोजी का सारा वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगा, जिसे देखने में आप लोगों की सुविधाएं होंगी। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग अपना ओपिनियन फीडबैक जरूर मुझे दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको कैसा वीडियो लगा, क्या त्रुटि लगी, तो मैं इसमें जरूर इंप्रूवमेंट करूंगा। तो इसलिए आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे जरूरी चीज फीडबैक है आपका, तो आप मुझे फीडबैक जरूर दें। चलिए क्वेश्चन की तरफ। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं, तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सही उत्तर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आइएगा इसके डिफिनीशन की तरफ चलेंगे हम लोग। 46 का डिफिनीशन जो है, यहाँ पे जो है आंसर लिखा जाता है, तो जो मैंने हटा दिया क्योंकि फिर हम लोग को बनाने में प्रॉब्लम होती है। अगर आंसर होता तो फिर हम लोग आंसर पे नजर पड़ जाता, तो फिर आप लोग जैसे पढ़ के बना नहीं पाते। आइएगा, तो यहाँ से आंसर को मैंने हटाया। जिन प्याजे के अनुसार बच्चा तार्किक चिंतन तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है? तो ये तीसरी अवस्था है, याद रखिएगा। क्रम में पूछा जाए कभी तो ये तीसरी अवस्था है। आइएगा 47 नंबर क्वेश्चन।
47 नंबर मेरा क्वेश्चन है, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा समावेशन और समायोजन दोनों होता है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा मेरा। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न 48 नंबर। ठीक है, 48 नंबर। 48 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जिन पियाजे 48 थोड़ा सही कर ले। चलिए, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं, तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 4 इज राइट आंसर। आइएगा जरा इसका डिफिनीशन को देख ले। जो इसकी डिफिनीशन इसका कह रहा है, जटिल समस्याओं को हल करने के लिए तर्क प्रयोग करना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की पहचान है। सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा इसका? तो आपने ये देखा था, सही उत्तर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आइएगा 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 49 मेरे प्यारे छात्रों, एक बात आप लोग को और बता दें कि देखिएगा, जो 30 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन बच्चे पास जो होते हैं 3-4 लाख ही होते हैं। कारण यही है कि हम लोग सही से तैयारी नहीं करते और समय से तैयारी नहीं करते। एग्जाम का जब फॉर्म आ जाता है तो बहुत सारे महा मैराथन क्लास होते हैं और आप उसको ज्वाइन करते हैं और कई कोचिंग संस्थाओं जो को आप ज्वाइन कर लेते हैं और कहा जाता है कि 3 महीने 15 दिनों में आप जो है 30 मार खान बन जाएंगे और सीटेट पास कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। वो देखिएगा, एक्सेप्शन केस होता है जहां बच्चे जो है 15 दिन के मैराथन क्लास में भी पढ़ जाते हैं। तो आपको तैयारी रेगुलर करनी है, अभी से तैयारी में लगे। अगर सीटेट दिसंबर 2025 पास करना है तो, नहीं तो फिर तो मैराथन क्लास बहुत सारे चलेंगे, वो यूट्यूब से लेकर के कोर्स तक चलेंगे। तो फिर वहां से पास करना सबके बस में नहीं है बाबू। अगर सभी लोग पास होना चाहते हैं, 30 लाख फॉर्म भराने के बाद जो है 8-10% बच्चा ही क्यों पास होता है? 8% बच्चा। कारण कि वो 8% बच्चा जो क्रीम बच्चा है, जो 3 महीने की तैयारी में वो देख लेता है, लेकिन बाकी का जो 27 लाख बच्चा वो नहीं पढ़ पाता है, नहीं पास हो पाता है। कारण यही है कि वो भी सोचता है हम तो 3 महीना में ही पास कर जाएंगे। जो रीजन यही है मेरे लिए। तो सब्जेक्ट के साथ साथ पेडागोजी पे एकदम बराबर ध्यान दीजिए और तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि दिसंबर वाला सीटेट इस बार निकाल देना है। ठीक, चलिए 49 नंबर। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा संतुलनीकरण द्वारा होता है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा जरा इसका डिफिनीशन को देख ले। इसका डिफिनीशन जो मेरा दिया हुआ है, आइए तो कह रहा है, जब व्यक्ति के सामने कई परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो उसकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। उस संतुलन को दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन करता है या समायोजन करता है। ऐसा करने से उसकी मानसिक स्थिति संतुलित हो जाती है। संतुलन की यह अवस्था संतुलीकरण कहलाती है। समझ गए? संतुलन की यह अवस्था संतुलीकरण कहलाती है। आइएगा अगले प्रश्न 50 नंबर पे चलेंगे। 50 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है,
जिन प्याजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? तो बच्चों की निजी वाक जो है उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता को दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा मेरा। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ। 51 नंबर मेरा क्वेश्चन है। चलिए 51 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जिन प्याजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देता है, क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्कीमा। ऑप्शन 4 मेरा सही उत्तर हो जाएगा, स्कीमा। आइएगा इसका जरा हम लोग डिफिनीशन को देख ले, यानी इसका जो देखिएगा, स्कीम्स व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है स्कीम्स कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीम्स कहलाती है। आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेष कठिनाई महसूस करते हैं? सही उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा चलते हैं इसके डिफिनीशन पे। इसका डिफिनीशन कह रहा है, प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता है, जिसे इकोसेंट्रिज्म कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 53 नंबर क्वेश्चन काफी लंबा है ये। आइए थोड़ा सा, चलिए ठीक कह रहा है 53 नंबर। 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए, जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया, जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। लंबा था, संकीर्ण मतलब पतला था। ठीक है, अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। रीना प्याजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो रीना जो है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार यह उसका क्या दर्शा रहा है? तो ये उसको दर्शाता है विकेंद्रीकरण में कठिनाई। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी समझ में कठिनाई, विकेंद्रीकरण। आइएगा सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसका डिफिनीशन जरा देखें। तो डिफिनीशन ये कह रहा है, विकेंद्रीकरण का अर्थ है उत्तर देते समय एक से अधिक विशेषताओं को देखना। विकेंद्रीकरण मतलब आपको जब कोई चीज का आंसर हो देना हो तो आप जो है सिंगल आंसर नहीं दे करके, ठीक है, एक से अधिक बातों पर ध्यान देते हुए किसी बात को कहना। ठीक है, यानी कुछ कहने के लिए आपको कई बातों को ध्यान में रखना। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ। 54 नंबर मेरा क्वेश्चन है, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दे और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? मुद्दे और न्याय के प्रति समझ स्थापित
कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या ऑप्शन 4 हो जाएगा। आते हैं इसका डिफिनीशन की तरफ। इसका डिफिनीशन कह रहा है सामाजिक मुद्दे और न्याय ये शब्द अमूर्त है। क्या शब्द है, अमूर्त शब्द है। अमूर्त चिंतन बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। अमूर्त विषय जैसे न्याय, बुद्धि, बेरोजगारी आदि पर चिंतन करता है। वो किस स्टेज में करता है, तो चौथा स्टेज में बच्चा ये करता है, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए आप 55 नंबर क्वेश्चन पे। तो 55 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा छोटा कर ले, चलेंगे 55 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये 55 नंबर मेरा क्वेश्चन है। कह रहा है एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यह समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है, यही समस्या मौखिक रूप से पूछी जाती है, तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है, तो यह विद्यार्थी किस अवस्था में है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, विद्यार्थी जो है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा इसका डिस्कशन पे चलते हैं। इसका डिस्कशन बोल रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन शुरू कर देता है। बच्चा चिंतन शुरू कर देता है, यानी कि चिंतन का मतलब ये नहीं है कि बच्चा सब कुछ समझने लगेगा। बच्चा उसको क्या करेगा, उसको सजाने क्रमवार में यानी क्रमवार सजाना शुरू कर देगा। क्रमवार सजा नहीं सकता है बच्चा। ठीक है, बच्चा ये है कि बच्चा जो है चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा मेरा। क्या होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइए इसके डिफिनीशन पे चलेंगे। क्वेश्चन डिफिनीशन इसका कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण क्रमागत पूर्ण और अंश का ज्ञान हो जाता है। पूर्ण और अंश का ज्ञान हो जाता है। कौन पूरा कौन आधा है, ये अंश वर्गीकरण का ज्ञान बच्चों में हो जाता है। आइएगा 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन है जिन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है, डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है संक्रियाएं। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइए डिफिनीशन पे चलते हैं। संक्रियाएं यानी ऑपरेशन का अर्थ है सोच विचार एवं चिंतन करना। यह मानसिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की है, तो मानसिक प्रक्रिया। आते हैं अगले प्रश्न 58 नंबर पे। तो 58 नंबर मेरा प्रश्न कह रहा है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आवश्यकता पड़ती है प्रतिवर्ती चिंतन की। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी
पलटवा का, ठीक है, पलटवा यानी कि उलट पलट करने वाला वो आपको दिया जाता है, ठीक है, आगे पीछे करने के लिए क्रमवार सजाने वाला, ठीक है, जैसे आप कह दे कोई डिजिट लिखा उसको असेंडिंग ऑर्डर में, अगर आपने पूरा चीज लिख दिया उसको असेंडिंग में सजाना हो या डिसेंडिंग में सजाना हो। तो देखिएगा पलटवा या प्रतिवर्ती चिंतन, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी का अर्थ पूर्ण कथन और कार्य पर पलटना है, कथन और कार्य पर पलटना है। बच्चे प्रश्न को पलटकर उत्तर देने लगते हैं और पलटन का ज्ञान मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे चलेंगे। यहाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट में है, ठीक है। तो 59 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण यानी नकल करना शुरू कर देते हैं, दूसरों का नकल करना शुरू कर देते हैं। संवेदी गामक हो जाएगा, क्या होगा, संवेदी गामक। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा इसका हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, ये पहला ही हमारा ऑप्शन हो गया आंसर, तो आगे का ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, 2, 3, 4 को। तो डिफिनीशन इसका कह रहा है संवेदी गामक अवस्था में बच्चों के अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। आइए 60 नंबर मेरा क्वेश्चन है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को मूर्त यानी मूर्त वर्तमान और भविष्य काल भूत है, सॉरी ये जो है भूत वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देता है, ठीक है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में सही क्रम में याद रखना शुरू कर देता है। तो 60 नंबर मेरा हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा डिफिनीशन पे चलेंगे। घटनाओं का क्रम का ज्ञान, घटनाओं के क्रम का ज्ञान बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। आइए 61 पे चलेंगे हम लोग। 61 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि हम लोग को दिख जाए। चलिए कह रहा है 61 नंबर जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक यानी सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं, अनैच्छिक से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये किस स्टेज में हो जाता है, तो ये मेरा हो जाएगा संवेदी गत्यात्मक, संवेदी गत्यात्मक। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट मेरा 62 नंबर क्वेश्चन है। तो 62 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है 62 जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डैश उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, तो असंतुलन होता है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिएगा इसका डिफिनीशन पे चलते हैं। डिफिनीशन मेरा कह रहा है नई परिस्थिति में असंतुलित होना असंतुलन कहलाता है, असंतुलित होना असंतुलन कहलाता है। आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। तो 63 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है यानी 63 नंबर 63 प्याजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है, जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है परिपक्वता। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा डिफिनीशन पे चलेंगे। जैविकीय परिवर्तन अपने आप होते हैं जिन्हें परिपक्वता कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है। आइएगा 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है जिन प्याजे द्वारा प्रस्तावित चरण और
उनकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइए इसके डिफिनीशन पे चलेंगे। डिफिनीशन मेरा कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त तार्किक चिंतन शुरू करता है। चिंतन करने को संक्रिया कहा जाता है। अमूर्त चिंतन बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ठीक है, आइए 65 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 65 जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। किस प्रकार प्रगति करते हैं। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा वातावरण में अंतःक्रिया करके। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, वातावरण में अंतःक्रिया करके। आइएगा इसके डिफिनीशन पे चलेंगे। डिफिनीशन कह रहा है इसका संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बढ़ती उम्र के साथ बच्चे को जो अनुभव मिलता है उससे बच्चे का चिंतन विकसित होता है। बच्चे का चिंतन विकसित होता है। आते हैं अगले प्रश्न 66 पर। आइए 66 नंबर। जीन पियाजे ले वाइगोस्की के सिद्धांत में प्रमुख अंतर क्या है। जीन पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में प्रमुख अंतर क्या है। तो वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। सांस्कृतिक की भूमिका पर बल दिया है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आते हैं इसके डिफिनीशन पे। डिफिनीशन वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव बताता है, जबकि जीन पियाजे इनके प्रभाव को नकारते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को जीन पियाजे नकारते हैं। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो था वो मैंने दिया। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे जो मेरा 67 नंबर है। 67 निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी जीववाद। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा 68 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ये मेरा 68 नंबर है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है। किसकी पूरक प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगा अनुकूलन। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आते इसके डिफिनीशन पे। अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, नई परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करना। इसे 2 तरीकों से व्यक्ति समायोजित कर सकता है, एक एसिमिलेशन और एक एकोमोडेशन। ये दोनों तरीके से आदमी क्या है, व्यक्ति समायोजित कर सकता है। आइएगा 69 नंबर। जीन पियाजे और ले वाइगोस्की ने सीखने
की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो निष्क्रिय से सक्रिय में। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, डिफिनीशन पे चलते हैं इसका। जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने की प्रक्रिया को निष्क्रिय से सक्रिय स्थानांतरित किया है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इसमें है और फिर थोड़ा इसमें है। एक ही पेज में देंगे तो थोड़ा ज्यादा छोटा हो जा रहा, बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा। हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्टों में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए तो पहले पार्ट में कह रहा है, मेरा क्वेश्चन पहले पार्ट में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका जो था वो 70 नंबर। ठीक है, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। 5 छोटा छोटा क्या दिया उसको, पत्थर दिया गया। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया। एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त, छोटी बड़ी व एक समान साइज वाले का। ठीक है, फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जिन प्याजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। बच्चा कौन सी स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। तो ये मेरा हो जाएगा संख्या का संरक्षण। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, संख्या का संरक्षण। आते हैं 71 नंबर पे। 71 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके या भूरे रंग के अधिक मनके हैं। बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है। बालक कौन सी अवस्था में है, तो ये सही अवस्था हो जाएगा मेरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 पर। ठीक है, सेवेंटी टू नंबर मेरा क्वेश्चन है, जिन प्याजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है लचीलापन और गतिशीलता। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा इसका डिफिनीशन जरा देख ले। डिफिनीशन इसका कह रहा है, अध्यापक में लचीलेपन और गतिशीलता का गुण है या होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए 73 नंबर पर। सेवेंटी 3 नंबर मेरा है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफी मीठी होती है, यह कैंडी एक टॉफी है इसलिए यह कैंडी मीठी है, इसलिए कैंडी क्या है, मीठी है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इस तरह का तर्क कर पाता है। ठीक है, इस प्रकार का तर्क कर पाता है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा डिफिनीशन पे चलेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन शुरू कर देता है। बच्चा क्या करता है, चिंतन शुरू कर देता है। ठीक है, आइए 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा छोटा कर ले कि सारा ऑप्शन भी हमारा दिख जाए। चलिए
ये मेरा 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जिन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे। तो ये जो हो जाएगा, यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है? सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आइए इसका जरा हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन इसका कह रहा है, शक मर्क चिंतन बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ठीक है, ट्रांसिस्टिव थॉट, ठीक है ना, यानी शक मर्क चिंतन। आइएगा 75 पर। 75 क्वेश्चन है मेरा, जहां तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आता है फिर भाषा? यह बात किसने कहा है? तो ये बात जो है जिन प्याजे ने कहा। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्याजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? कौन सा 4 तत्व जो विकास को प्रभावित करते हैं? तो ये चारों तत्व जो है मेरा, इसमें से परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण, क्रियात्मकता होता है। ठीक, क्रियात्मकता। तो ये चारों जो है, चारों तत्व जो है विकास को प्रभावित करते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइए इसका डिफिनीशन को जरा समझे हम और पढ़ते हैं इसका डिफिनीशन को। देखिएगा, डिफिनीशन कह रहा है आपको, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, बच्चों को जो संज्ञानात्मक विकास होता है निम्न कारक प्रभावित करता है। पहला परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, दूसरा क्रियात्मकता यानी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी कैसा है, किस प्रकार का, सामाजिक अनुभव यानी सोशल एक्सपीरियंस, संतुलीकरण यानी इक्विलिब्रेशन, ठीक है, और संक्रिया यानी ऑपरेशन। ये पांचों चीज इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। आइएगा 77 नंबर। 77 नंबर मेरा क्वेश्चन है, चलिए, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये दिया गया जिन प्याजे के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसका डिफिनीशन को जरा देख ले, दोनों पेज में डिफिनीशन है। चलिए, सामूहिक एकालाप जिन प्याजे ने प्रतिपादित किया है। इसको किसने प्रतिपादित किया? तो जिन प्याजे ने। सामूहिक वार्तालाप का अर्थ है दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना। सामूहिक वार्तालाप का अर्थ है दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना। आइएगा 78 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 78 नंबर मेरा क्वेश्चन है, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? निम्न में से क्या करेगी? यह मेरा तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा, पाठ्यक्रम को तैयार करते हुए बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा इसका डिफिनीशन पे चलते हैं। डिफिनीशन कह रहा है, जिन प्याजे बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। ठीक है, आइए 79 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 79 क्वेश्चन है मेरा, जिन प्याजे के अनुसार, 1 सेकेंड,
के अनुसार, जिन प्याजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते क्या हैं? तो ये कहलाते हैं मेरा स्कीमा। स्कीमा सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको यहाँ ये 4 ऑप्शन आपको जो है चुनना होगा। चलिए बताते हैं आपको। ये मेरा 80 नंबर क्वेश्चन है, पूरा ये दिया हुआ है, उसके एडिटिव 1 है। तो ये 2 पेज में है, पहले हम लोग ये 3 देख लेते हैं और एक चौथा को जो है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था जो है वो नीचे पढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं क्या है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, आइए। तो ये मेरा 80 नंबर क्वेश्चन है, जिन प्याजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। मिलान करना है आपको। ठीक है, तो कौन सा क्या है ये आपको सही से बता देना है। ठीक है, पहला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो देखिएगा जैसा कि हम लोग पढ़े हैं और जानते भी हैं, तो क्या होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, तो ये मेरा हो जाता है पहला तर्कपूर्ण चिंतन एवं संरक्षण योग्यता, ये बच्चों में आ जाती है। तो पहला का तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। दूसरा कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा नहीं होता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो क्या होता है, बच्चा जो है, हम आपको बता दें, प्रतीकों की सोच संरक्षण नहीं है। सोच संरक्षण नहीं है, बच्चों में संरक्षण नहीं होता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है बच्चा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा परिकल्पना, तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना शुरू कर देता है। तो ये तीसरा का ये बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का बी है, सही है। ठीक है, अब मेरा आगे की तरफ चलेंगे तब हम लोग आंसर को दे पाएंगे। तो यानी कि 1 का ए और ये बी जो है, अगला जो कि सी के बाद यहाँ डी आया, तो 2 का डी नंबर हो जाएगा। प्रतीकों की सोच संरक्षण नहीं करते हैं ये। तो देखिएगा प्रतीकों की सोच यहाँ दिया हुआ भी सेम बात है, प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं है। ये आपका कौन सा था, तो ये आपका जो था वो 2 नंबर पे था, दूसरा ये हो जाता। संवेदी क्रियात्मक अवस्था का, तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, आइए हम बता दें, पीछे ऊपर में भी लिखा हुआ था, वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सी वाला हो जाएगा। तो देखिएगा पहला का हमने देखा था ए का ए सही हो रहा था, दूसरा का हमने लिखा था ये वाला प्रतीकों की सोच डी नंबर, तीसरा का भी, चौथा का ये सी हो रहा है। तो सही तो मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही तो मेरा क्या होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर 81 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जिन प्याजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। क्या सबसे आवश्यक है, तो ये सबसे आवश्यक है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा इसका डिफिनीशन देखेंगे। प्याजे बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानते हैं। प्याजे जो है बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता मानते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, ये कौन कहता है, ये प्याजे कहते हैं। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन का कुछ भाग यहाँ है और कुछ अगले पेज में है, तो थोड़ा छोटा कर ले, इसे दोनों पेज एक साथ मेरा आ गया। चलिए ये मेरा क्वेश्चन है, तो ये मेरा 82 नंबर है। 82, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना
बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? तो किस बहस के अंतर्गत आती है? तो ये निरंतरता या असततता, असततता निरंतरता के अंतर्गत आती है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिएगा इसका डिफिनीशन जरा देख ले। तो इसका डिफिनीशन कह रहा है जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं स्थिर है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 83 नंबर है। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? तो यह कथन को प्रस्तावित किया था जिन प्याजे ने। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर यानी 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पढ़ेंगे, फिर अगली बात फिर यहाँ 2 पेज में दिया गया है तो फिर हमारा ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो आइए छोटा करके पढ़ लेते हैं। 84 नंबर। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि ग से बड़ी है तो वह जिन प्याजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाता है? किस विशेषता को यह दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है हमारे अनुमान यानी शक मर्क अनुमान को। क्या? शक मर्क अनुमान को दर्शाता है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा बड़ा कर ले। शकमर्क अनुमान को दर्शाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा इसका जरा डिफिनीशन को पढ़ें। शकमर्क अनुमान यानी ट्रांसिटिव थॉट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की पहचान है। उदाहरण ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए और सी में क्या संबंध है? ए और सी में क्या संबंध है? यही बात है। ठीक है, आइएगा 85 नंबर। तो 85 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आइए जिन प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? कौन सा कारक सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मेरा शिक्षक की गतिशीलता, पहला सही है। दूसरा विविध सामग्रियों का प्रावधान, सही बात, विविध प्रकार की सामग्री होना चाहिए जिसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सके। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यह भी बात सही है। एक धीरे धीरे किसी भी जानकारी को धीरे धीरे बच्चों में देना। सकारात्मक और नकारात्मक, नकारात्मक तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये गलत हो, इसके कारण ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 किसी में मिल रहा है तो ऑप्शन 2 में मिल रहा है। सही उत्तर ऑप्शन 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर पे चलेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? मिलान कीजिए। कौन सा युग्म सही है, मिलान है या सही मिलान है, ये आपको बताना है। तो सही मिलान कौन सा है? देखिएगा, सहसो बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, ये बात जो है गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाता है, ये भी बात गलत है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, हाँ वो वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है, ये सही है। तो सही तो मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 86 नंबर है। ठीक है, 86 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जिन प्याजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? किस अवस्था की विशेषता है? सही उत्तर मेरा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन दूसरा मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 87 नंबर है। ठीक है, 87 नंबर।
87 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण जो हो जाएगा मेरा तो आत्मसात्करण का या समावेशन का। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसे, इसका पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। चलिए पहले डिफिनीशन देख लें। तो इसका डिफिनीशन कह रहा है, यानी इसके बारे में जो दिया गया, आत्मसात्करण या एसिमिलेशन जैसा ज्ञान वैसा व्यवहार, पूर्व ज्ञान के आधार पर व्यवहार करना, इसमें नया ज्ञान बदल जाता है, जैसे घोड़े को कुत्ता बना दिया। घोड़े को कुत्ता बना दिया। बच्चा मान लीजिए, बच्चा तो अगर आप बच्चे को पहले से बताते हैं तो उसके दिमाग में छवि बैठ जाती है कि ये कुत्ता है, ये गधा है, ये घोड़ा है। अगर मान लीजिए आप नहीं बताएं, अगर कुत्ते को आप गधा बता दे तो बच्चा उसमें तो कुत्ते को गधा ही कहेगा ना, तो जैसे छवि बनाया जाता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पे। 88 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डैश चरण पर है, तो विकास के किस चरण पर लीला है? तो लीला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 89 पे। तो 89 में मेरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जिन प्याजे और ले वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? मुख्य अंतर को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा, प्याजे बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत का अनुभव कराने पर जोर देता है, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा मेरा। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन 90 नंबर। ये जो है एक ही इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा, तो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइएगा, ये इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है जो 90 नंबर है। इसमें टोटल 90 क्वेश्चन है, जिसका हमने आज ये दूसरा वीडियो दे रहे हैं। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो दे चुका है जिसमें 45 क्वेश्चन आपके पास थे। ठीक है, इस वीडियो में भी हमने जो क्वेश्चन दिए वो 45 क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे छात्रों, सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। अगर आपको क्या लगा या फीडबैक अपना जो हमको जरूर दे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। आइएगा 90 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। एक 5 वर्षीय बच्चे, यानी एक 5 वर्ष का बच्चा 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। 16 फूल के चित्र को दिखाया जाता है 5 वर्ष के बच्चों को, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक और लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जिन प्याजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, यानी क्रम में लगाना। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आइएगा इसका जरा डिफिनीशन को देख ले। तो इसका डिफिनीशन कह रहा है, वर्गीकरण का अर्थ है विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को बांटना, यानी उसकी विशेषता, जिस वस्तु की जैसी विशेषता है उसके अनुसार उस वस्तु को बांट देना है। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आप लोग को पूरा इसका 45 क्वेश्चन दिया है, और इसमें देखिएगा एक जगह 86 क्वेश्चन को 2 बार 86 लिख के 86 ऐसे मेरे हिसाब से
अगर सही से बुक को देखा जाए तो 91 क्वेश्चन। और बुक में थोड़ी सी क्या है कि क्वेश्चन को इतना लेंदी करके दिया गया है ना कि क्वेश्चन थोड़ा आधा इधर आधा उधर करके दिया गया है, तो बच्चों को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए, पर कोई बात नहीं, हम आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं ये बुक को। आपको कैसा लगा, अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। क्या आपको लगा इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, तो उसमें भी सुधार की जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। और जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उस हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट बीपीएससी टीआरई 4 का दिया हुआ है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 का 6 से 12 तक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है आप लोग को। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ के वहां से देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।